हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के यूनिट नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स को बहुत ही ध्यान से करेंगे और सभी न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर टॉपिक से न्यूमेरिकल्स को लिया गया है। सभी टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स यहाँ पर एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा फर्स्ट ईयर अनुप्रयुक्त भौतिकी सेकंड अप्लाइड फिजिक्स सेकंड का कंप्लीट कोर्स यहाँ पर आपको दिया जा रहा है न्यू सिलेबस 2022 के अनुसार। और सभी स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। हमारा यह पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आप अप्लाइड फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। प्लीज सपोर्ट जीवन क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यूमेरिकल। तो देखिएगा, सबसे पहले हम न्यूमेरिकल से पहले इस यूनिट के कंप्लीट फॉर्मूले यानी जो सारांश है, समरी है, उसके बारे में हम ये थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। गतिशील आवेश है उस पर लगने वाला चुंबकीय बल। तो F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है। और F जो है वह यानी कि लंबवत होता है V के, और F लंबवत होता है B के। ठीक है, V और B दोनों के लंबवत होता है क्या? चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल। ठीक है, थीटा इक्वल टू V और B के मध्य बनने वाला कोण है। ठीक है, बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ से ज्ञात की जाती है, बाएं हाथ के नियम से। और अंगूठा F और तर्जनी उंगली जो है वो B और मध्यमा उंगली V को डिनोट करती है। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री पर F इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। और थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री है तो F जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि QVB होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, यानी B का विमेय सूत्र क्या होगा। तो याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र B का विमेय सूत्र होता है टेस्ला, और टेस्ला को हम लिखते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब B का विमेय सूत्र ज्ञात करें तो ml0 t-2 और a-1 याद रखिएगा। IT यानी कि जो 1t है, IT नहीं है, ये 1t है, यानी कि एक टेस्ला वह चुंबकीय क्षेत्र है जो 1 मीटर पर सेकंड के वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा प्रवेश करने वाले एक कूलाम आवेश पर 1 न्यूटन का बल लगाता है। अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र वृत्तीय गति करता हुआ कण क्या कहता है कि माना Q आवेश V वेग से चुंबकीय क्षेत्र B में लंबवत दिशा यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर प्रवेश करता है। तो जब यह 90 डिग्री पर प्रवेश करता है, V वेग से है, Q आवेश है और B जो है उसका चुंबकीय क्षेत्र है जो लंबवत दिशा में है, तो QVB इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r हो जाएगा। और त्रिज्या क्या हो जाएगी? r इक्वल टू mv अपॉन QB। इसी से हम यहां पर निकालेंगे। परिक्रमण काल की बात करें तो t इक्वल टू 2πm अपॉन QB को ध्यान रखेंगे। और यदि पूछेगा घूर्णन आवृत्ति तो आप याद कर रखेंगे F इक्वल टू QB अपॉन 2πm। अब यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री न हो तो तब r इक्वल टू mv साइन थीटा अपॉन QB। और पिच की बात करें तो पिच हम निकालेंगे तो p इक्वल टू v cos थीटा इक्वल इंटू 2πm अपॉन QB हो जाएगा। आवेशित कण का विभवांतर से गुजरने पर वेग कितना होगा? तो v इक्वल टू √2QV अपॉन m। इसको आप याद रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही पर लगने वाला बल क्या होगा? F इक्वल टू ILB। F इक्वल टू ILB होगा, यानी कि F इक्वल टू ILB साइन थीटा। याद रखिएगा, F इक्वल टू IBL साइन थीटा, इसको लिख लीजिएगा। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर थीटा इक्वल टू 0 या 180 धारावाही पर शून्य बल लगता है, और लंबवत धारावाही पर अधिकतम बल यानी कि F मैक्स। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? 1 साइन 91 होता है, तो F मैक्स कितना हो जाएगा? IBL हो जाएगा। हॉल इफेक्ट क्या होता है? तो धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चालक की सतह के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, और इस घटना को क्या कहते हैं? हम हॉल इफेक्ट कहते हैं। और विभवांतर को हॉल वोल्टेज कहते हैं। बायो-सैवर्ट का नियम का फॉर्मूला देखें तो dB इक्वल टू μ0 अपॉन 4π होता है, और IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर होता है। सदिश रूप इसका लिखें तो यहां पर साइन थीटा को हम हटा देंगे, और dB वेक्टर इक्वल टू μ0 अपॉन 4π IDL वेक्टर इंटू r वेक्टर अपॉन r क्यूब हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ की हथेली या फिर अंगूठे के नियम से ज्ञात की जाती है, और धारावाही के अक्ष पर बी का मान कितना होता है? शून्य होता है। याद रखिएगा, धारावाही के अक्ष पर बी का मान अगर पूछे तो आप तुरंत लिख दीजिएगा शून्य होता है।
क्लियर। म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट और सी में यदि संबंध की बात करें तो सी इक्वल टू 1/रूट म्यू नॉट और इंटू में एप्सिलॉन नॉट होता है। लंबे या सीधे धारावाही के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। अनंत लंबाई के धारावाही के लिए फाई इक्वल टू फाई 2 हो जाएगा, यानी कि 90 और साइन 90 कितना हो जाएगा 1। तो हम यहां पर लिखेंगे बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और यहां पर 2i अपॉन ए, क्योंकि ये भी 1 है ये भी 1 है तो 1 1 2 हो जाएगा। अब वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, वृत्ताकार धारावाही लूप याद रखिए, वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर अगर चुंबकीय क्षेत्र पूछता है तो बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे और हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लूप के चाप के लिए बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर अल्फा होगा और अल्फा जो है वो चाप द्वारा लूप के केंद्र पर बनाया गया कोण कहलाएगा। धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं तो बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2ni अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 होगी और द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो m इक्वल टू nia होगा। ठीक है, m इक्वल टू nia। तो जब हम इसको रखेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा। जब x जो है वो बहुत बड़ा है किससे, r से, तो हम r को एलिमिनेट कर देंगे, छोड़ देंगे। दो सीधे समांतर धारावाही के मध्य लगने वाला बल, दो सीधे समांतर दो तार हैं वो धारावाही यानी कि उसमें धारा बह रही है, तो उनके बीच लगने वाला मध्य जो बल होगा वो कितना होगा, एफ अपॉन एल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i1 i2 अपॉन आर। अब देखिएगा समान धाराएं जो है वो आकर्षित करती हैं, याद रखिएगा समान धाराएं वो आकर्षित करेंगी और विपरीत धाराएं जो है वो प्रतिकर्षित करेंगी। ठीक है, एम्पेयर की परिभाषा लिखें तो यदि एफ अपॉन एल इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर हो जाए तो आर इक्वल टू 1 मीटर पर तब i1 i2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 एम्पियर होता है। दो समांतर आवेशित कणों के कारण बल, दो समांतर आवेशित कणों के कारण बल कितना होगा, तो आप याद रखिएगा F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पॉइंट इंटू में Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर V1 और V2 हो जाएगा। ठीक है, ये V1 V2 क्या है, इसका वेग है। एम्पियर का नियम, किसी बंद वक्र पर समस्त धाराओं के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का जो क्लोज इंटीग्रल B.dl कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, कुल धारा का म्यू नॉट गुना, यानी कुल धारा कितनी है I और गुना कितना है म्यू नॉट, तो क्लोज इंटीग्रल B.dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I। धारावाही प्रणाली का यानी कि सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू NI होगा। चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो किसी समतल से गुजरने वाली समस्त चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या फाई इक्वल टू BA यानी कि BA cos थीटा से निकाली जाती है और 1 वेबर इक्वल टू 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर होता है इंटू cos 0। तो यहां पर V में सूत्र हो जाएगा ml स्क्वायर T स्क्वायर A-1। फैराडे का नियम, फैराडे का फर्स्ट नियम क्या कहता है कि किसी परिपथ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित करने पर विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। सेकंड नियम कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यानी कि E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। लेंज का नियम क्या कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित धारा जो कहते हैं जिसे, उसकी दिशा इस प्रकार होती है कि वह चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। लेंज के नियम से ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की पुष्टि होती है और फ्लक्स परिवर्तन के लिए किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, यदि अंगूठा गति की दिशा तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र दर्शाए तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा दर्शाती है। गतिमान विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू BLV रखेंगे और प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न वह विद्युत क्षेत्र जो इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाकर परिपथ में चक्रीकृत करवाता है, तो यानी कि क्लोज इंटीग्रल EdL इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी होगा। गतिमान विद्युत वाहक बल तथा ऊर्जा संरक्षण के बारे में बात करें तो E इक्वल टू आप याद रखेंगे विद्युत वाहक बल E इक्वल टू BLV होगा और यहां पर I इक्वल टू BLV अपॉन R होता है। F इक्वल टू B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R होगा और PM जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल पावर यानी कि FV इक्वल टू कितना हो जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R और यहां पर PE इक्वल टू I स्क्वायर R इक्वल टू B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा। फ्लक्स परिवर्तन व प्रेरित आवेश की बात करें तो DQ इक्वल टू डी फाई अपॉन R होगा और चुंबकत्व में कूलाम का नियम क्या होगा, F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन R स्क्वायर होगा। चुंबकीय द्विध्रुव की बात करें तो चुंबकीय द्विध्रुव में आघूर्ण का फॉर्मूला होता है M इक्वल टू M इंटू
2a और दिशा क्या होगी m से प्लस यानी कि -m से +m की ओर, यानी कि साउथ से नॉर्थ की ओर होगी। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर। अक्ष पर अगर कोई जो हमारा अक्ष पर कोई पॉइंट है वहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव पर, तो BA इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π2m/r³ होगा, और लंब द्विभाजक पर BB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4πm/r³ होगा। ठीक है, तो B इक्वल टू BA/2 हो जाएगा। आघूर्ण की बात करें तो आघूर्ण होता है टाउ mb sin थीटा, और ऊर्जा की बात करें तो U इक्वल टू -mb cos थीटा होगी। चुंबकीय बल H इक्वल टू NI होता है, चुंबकत्व की तीव्रता I इक्वल टू m/v होता है, और जहां पर हम लिख सकते हैं m/a। चुंबकीय संवेदनशीलता की बात करें तो जो साई बोल सकते हैं या फिर काई m बोल सकते हैं, I/h होता है। सापेक्षिक चुंबकशीलता क्या होगी, μr इक्वल टू μ/μ0 होगी, और μr होता है 1 + काई m। चुंबकत्व में गॉस का नियम क्या कहता है, चुंबकत्व में गॉस का नियम किसी गॉसीय सतह से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होता है। 5b इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल b dl इक्वल टू μ0 m प्लस μ0 -m इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रतिचुंबकत्व क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में के विपरीत दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में कमजोर चुंबकीय प्रदर्शित करने वाले पदार्थ जैसे तांबा, सोना, जल, वायु, ये प्रतिचुंबक पदार्थ होते हैं। अनुचुंबकत्व क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कमजोर चुंबकत्व प्रदर्शित करने वाले, यानी कि कम चुंबकत्व प्रदर्शित करने वाले, जैसे एल्यूमिनियम, सोडियम और ऑक्सीजन। लोह चुंबक क्या होते हैं, लोह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल चुंबकत्व प्रदर्शित करने वाले पदार्थ जो होते हैं वो लोह चुंबक पदार्थ होते हैं, और ऐसे पदार्थ होते हैं लोहा, निकेल और कोबाल्ट। परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, m इक्वल टू EH/4πme और इंटू में n हो जाएगा। यह एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। क्यूरी ताप तो वह ताप होता है जिसके ऊपर कोई लोहे चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ की सतह की तरह व्यवहार करने लगता है। यानी कि क्यूरी ताप क्या होता है कि वह ताप जिसके ऊपर कोई लोह चुंबकीय पदार्थ जो है वो अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह कार्य करने लगता है, तो वह क्यूरी ताप होता है, जिस ताप पर वह इस तरीके से कार्य करता है। सुपर चालकता क्या होती है, जब किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है तब इस घटना को सुपर चालकता कहते हैं तथा चालक सुपर चालक कहलाता है। क्रांतिक ताप क्या होता है, वह ताप जिस पर कोई चालक सुपर चालक के गुण में आ जाता है, यानी कि सुपर चालकता के गुण प्रदर्शित करता है, उसके क्रांतिक ताप कहते हैं। मिश्रण प्रभाव क्या है, जब किसी चालक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब चालक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है, परंतु पदार्थ का यह गुण सुपर चालकता प्राप्त करने पर यह प्रदर्शित होता है। विद्युत जनित्र क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के आधार पर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना ही विद्युत जनित्र कहलाता है। यानी कि विद्युत जनित्र से हम क्या करते हैं कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के आधार पर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, किसे, यांत्रिक ऊर्जा को। मोटर क्या काम करती है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, और इसकी अधिकतम क्षमता कितनी होती है, 50% होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल हर टॉपिक पे होंगे और आपने जो है ये फॉर्मूले देखे हैं तो इन्हीं कंसेप्ट को यहाँ पर ध्यान में रखना होगा और सभी न्यूमेरिकल्स को इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। देखिए पहला न्यूमेरिकल आपके सामने स्क्रीन पर है। एक प्रोटॉन 0.5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 2 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रवेश करता है। प्रोटॉन पर लगने वाला अधिकतम बल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है कि जो Q है वो हम जानते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ होता है। और याद रखिएगा प्रोटॉन होता है प्लस और इलेक्ट्रॉन होता है माइनस। ठीक, B कितना दिया हुआ है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है 0.5 टेस्ला और V यानी कि जो वेग है वो कितना दिया हुआ है, V इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। तो अधिकतम बल के लिए हम जानते हैं कि sin थीटा इक्वल टू 1 यानी कि थीटा इक्वल टू 90 होता है। तो F इक्वल टू QVB sin थीटा से हम देखेंगे तो Q के मान है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ और V है 2 मीटर पर सेकंड यानी कि 2 आ जाएगा और B कितना है 0.5 टेस्ला और यहाँ पर साइन के साथ थीटा कोण कितना आएगा 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना होता है 1 और हमारे पास आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम ध्यान से देखिएगा, इसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन करने हैं इस चैप्टर में। ये देखिए ये यूनिट जो है यूनिट नंबर 5 ये काफी ज्यादा लेंथी है लेकिन इसके क्वेश्चन जो है सभी क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक इलेक्ट्रॉन 2 × 10⁻⁷ I
मीटर पर सेकंड वेग से 2 के टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। बल इक्वल टू कितना हो जाएगा, F इक्वल टू क्यू वी इंटू बी वैक्टर, ठीक है। तो माइनस ई, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है तो आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर माइनस, और v की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻⁷ आई, और यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है 2k, ठीक है। तो यहां हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4e गुना 10⁻7 जे न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि क्रॉस में i क्रॉस k जो होता है वो यहां पर j होगा, और वो कैसा होगा माइनस के j होगा, ठीक है। यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये दोनों बचेंगे, और ये दोनों क्या हो जाएगा i क्रॉस के। तो i क्रॉस जब k होगा तो i क्रॉस k होता है हमारे पास माइनस j, और माइनस यहां पर पहले से ही है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा यहां पर ये प्लस, तो क्या हो जाएगा 4e गुना 10⁻7 j, यही आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक इलेक्ट्रॉन 10⁻4 वोल्ट विभवांतर से गुजार कर त्वरित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन 0.08 टेस्ला में एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो Q इक्वल टू हमें दिया गया है E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये हम सभी जानते हैं। V जो है वो दिया गया है 10⁻4 वोल्ट, और यहाँ पर जो B है चुंबकीय क्षेत्र वो दिया हुआ है 0.08 टेस्ला। तो कण की गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हम जानते हैं कि इक्वल टू QV होता है और K इक्वल टू 1/2 mv² भी होता है। तो वेग इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट में 2qv/m, और सभी की वैल्यू हम रख देंगे, और सभी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, देखिए 2 तो 2 रहेगा, 2 तो यहाँ पर 2 रहेगा, और Q की वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और V की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 10⁻4, और M की वैल्यू कितनी है 9.1 इंटू 10⁻⁻19। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात हुई है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 होता है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जब हमने इसको सॉल्व किया तो 0.6 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड आया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या कितनी है, यानी कि वृत्तीय पथ की त्रिज्या। तो वृत्तीय पथ की त्रिज्या के लिए फॉर्मूला होता है R इक्वल टू mv/qb। तो यहां पर हमें v की वैल्यू मिल चुकी है और m की वैल्यू हम जानते हैं, तो हम सभी वैल्यू रख देंगे, यानी कि m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9.1। देखिए m की वैल्यू हो जाएगी 9.1 इंटू 10⁻31, और v की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.6 इंटू 10⁸, और यहाँ पर q की वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻19, और b की वैल्यू रखेंगे 0.08 टेस्ला। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4.26 इंटू 10⁻³ मीटर, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा mm में हम कन्वर्ट करेंगे तो 4.26 mm यानी कि मिलीमीटर में इसका आंसर होगा। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की एक धारा को समांतर प्लेटों के मध्य 0.3 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड के वेग से गुजारी जाती है। प्लेटों के मध्य 60 है 60 वोल्ट पर सेंटीमीटर का विभवांतर है। प्लेटों के मध्य कितना है 60 वोल्ट पर सेंटीमीटर का विभवांतर है, और इतना विभवांतर ये उत्पन्न किया जा रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र का आवश्यक मान ज्ञात कीजिए जो इलेक्ट्रॉन को विक्षेपित न होने दे। तो देखिए v इक्वल टू दिया हुआ है 3×10⁶ मीटर पर सेकंड, ठीक है, और E कितना दिया हुआ है 60 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो यहां पर हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 60 × 10⁻² वोल्ट पर मीटर। देखिए प्रश्नानुसार कहा गया है कि विद्युत बल तथा चुंबकीय बल के मान समान है तथा विपरीत होने, यानी कि समान तथा विपरीत होने पर हमें जो है फॉर्मूला मिलता है Q इक्वल टू QVB। तो चुंबकीय क्षेत्र हम यहां से निकालेंगे तो B इक्वल टू E/V होता है, ये Q से Q कैंसिल, तो V इक्वल टू E/B हो जाएगा। तो E की वैल्यू कितनी है 30×10⁻², कितनी है 30×10⁻², और अपॉन में V की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30×10⁶, कितनी हो जाएगी 30×10⁶ हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर आप इसको ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर 60×10⁻² दिया गया है, यहाँ पर हमने 30×10⁻² रख दिया है। तो यदि आप 30×10⁻² रख के करेंगे तो आपके आंसर जो है 1 मीटर टेस्ला आएगा, 1 मीटर टेस्ला, ठीक है। तो आप यहाँ पर 60 रख करके देखिएगा, 60 अगर आप रख करके करेंगे तो आपका 2 मीटर टेस्ला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको बदल भी सकता है। यहाँ पर हमने 60 दिया हुआ है, लेकिन हमने जो किया हुआ है वो 30 से किया हुआ है, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पर 30 भी दे सकता है, कुछ भी चेंज करके दे सकता है, लेकिन आपको केवल मेथड सीखना है। तो यहाँ पर आप 30 को मान करके चलिएगा तो आपका ये आंसर सही है। अगर आप यहाँ पर 60 रखते हैं 60×10⁻² तो आपका हो जाएगा ये 2 मीटर टेस्ला, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछेगा कि एक 200 ग्राम द्रव्यमान तथा 2 मीटर लंबे क्षैतिज धारावाही में 3 सेकंड में 1 इलेक्ट्रॉन का विभवांतर ज्ञात कीजिए।
पूर्व से पश्चिम दिशा में 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। उस चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए जो धारावाही को हवा में लटका सके। तो यहां पर m इक्वल टू कितने हैं 200 ग्राम और इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे 0.2 किलोग्राम हो जाएगा। लंबाई कितनी है 2 मीटर और एम्पीयर कितनी धारा बह रही है I। ठीक है, तो यहां पर धारा को हवा में लटकाने के लिए F की दिशा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होनी चाहिए। तो इसलिए हम देखेंगे कि F इक्वल टू mg, तो यहां पर F का मान कितना हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र में I L B साइन 90 डिग्री पर है, लंबवत होगा, और यहां पर इक्वल टू कितना है mg। तो यहां से जब हम करेंगे तो भी इक्वल टू mg अपॉन IL हो जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू रखेंगे m की वैल्यू 0.2, g की वैल्यू 9.81 और यहाँ पर I की वैल्यू 1 है और L की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना आ जाएगा 0.98 t। तो B की जो दिशा होगी वो दक्षिण से उत्तर की ओर होनी चाहिए। अब देखिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 20 सेंटीमीटर व्यास के 2 टेस्ला वाले बेलनाकार अक्ष से चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही पर लगने वाले बल ज्ञात कीजिए। धारावाही में 0.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमें क्या क्या निकालना है, धारावाही बेलन के अक्ष पर रखा है या फिर जब धारावाही व्यास के अनुदिश रखा है या धारावाही अक्ष के साथ 30 डिग्री पर झुका। ये तीनों कंडीशन हमें निकालनी है। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन यानी कि धारावाही जो है बेलन के अक्ष पर रखा है। जब धारावाही बेलन के अक्ष पर है तो थीटा इक्वल टू 0 या फिर 180 होगा। इन दोनों स्थितियों में बल का मान कितना होता है 0, तो बल कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट कंडीशन है जब धारावाही व्यास के अनुदिश हो। जब व्यास के अनुदिश होगा तो व्यास के अनुदिश होने पर थीटा इक्वल टू कितना होगा 90, और 90 में हम क्या करेंगे साइन 90 को 1 रखेंगे तो 0.5, 0.2 और 2 और इंटू 1, तो 0.2 न्यूटन होगा, और यही क्या होगा मैक्सिमम बल होगा। जब धारावाही अक्ष के साथ 30 डिग्री पर हो, यानी कि जब धारावाही अक्ष के साथ कितना 30 डिग्री पर झुका हो, तब थीटा इक्वल टू 30, तो क्या हो जाएगा हमारे पास IBL sin 30, तो 0.5 इंटू 0.2 इंटू 2 और इंटू में sin 30 का मान होता है 1/2, तो यहां से आंसर आ जाएगा 0.1 न्यूटन। क्लियर। एक क्वेश्चन और आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के काट के आयताकार कुंडली 1 एम्पीयर धारा बह रही है। ठीक है, यानी कि 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर की काट का एक आयताकार कुंडली है, उसमें 1 एम्पीयर की धारा बह रही है और कुंडली में 1000 फेरे हैं। यदि चुंबकीय क्षेत्र का मान 50 गॉस हो तो कुंडली पर लगने वाला अधिकतम बल ज्ञात कीजिए। तो देखिए A इक्वल टू दिया गया है 5 × 10⁻⁴। क्यों? क्योंकि ये जो है 50 गॉस है, सॉरी ये A जो है 5 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए एक ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर, तो 5 × 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब जब 5 × 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻⁴, तो कितना हो जाएगा 5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब I कितना है 1 एम्पियर, N कितना है 1000 फेरे हैं, और B जो है वो 50 गॉस है, और 1 गॉस बराबर होता है 10⁻⁴ टेस्ला। तो जब हम इसको टेस्ला में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁴ से हम क्या करेंगे कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक, अब यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि जब यदि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के साथ, यहां पर ये 50 है, ठीक है, यदि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के साथ अल्फा कोण बनाता है तो कुंडली पर लगने वाला अधिकतम बल आघूर्ण कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो फॉर्मूला होगा τ इक्वल टू NIBA cos अल्फा। तो अधिकतम के लिए cos 0 तभी अधिकतम होगा, तो अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री, तो टॉ मैक्स इक्वल टू 1000 गुना 1 गुना 50 गुना 10⁻⁴ गुना 5 गुना 10⁻⁴ हो जाएगा माइनस के, और cos 0, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0025 न्यूटन मीटर। ठीक है, मैक्सिमम आघूर्ण। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक तार एक्स अक्ष पर रखा हुआ है, तो तार में 10 एम्पीयर धारा बह रही है। तार के 10 सेंटीमीटर लंबे भाग द्वारा तार के केंद्र से 2 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। जबकि बिंदु कहां पर है, पहली स्थिति में एक्स अक्ष पर है, दूसरी स्थिति में वाई अक्ष पर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब बिंदु एक्स अक्ष पर हो, तो एक्स अक्ष पर है तो dv इक्वल टू μ0/4 IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, तो यहां पर 10⁻⁷ तो हो जाएगा μ0/4 की वैल्यू, और यहां पर I की वैल्यू है 10, D की वैल्यू है 0.1, L की वैल्यू है यहां पर देखिए DL, ये DL है, तो यहां पर DL की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.1 है, और साइन कितना है 0 और r कितना है 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, साइन 0 0 सभी को 0 कर देगा। जब बिंदु y अक्ष पर है तो dv इक्वल टू 10⁻⁷ और 10 गुना 0.1 और साइन 90 हो जाएगा। अगर y अक्ष पर है तो यहाँ पर 2 की स्क्वायर हो जाएगा, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 इंटू 10⁻⁶ और ये चुंबकीय क्षेत्र है तो टेस्ला में आएगा।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक धारावाही प्रणालिका की लंबाई 40 सेंटीमीटर तथा फेरों की संख्या 500 है। यदि प्रवाहित धारा 2 एम्पियर हो तो प्रणालिका के भीतर 50 चुंबकीय क्षेत्र, प्रणालिका के भीतर जो है चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। तो L इक्वल टू दिया गया है 40 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए तो मीटर में कन्वर्ट करने पर हमें मिलता है 0.4 मीटर। एन कितना दिया हुआ है, यानी कि फेरों की संख्या 500 है और एम्पियर धारा कितनी है 2 एम्पियर। चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। देखिएगा हमें म्यू नॉट की वैल्यू नहीं दी गई है तो म्यू नॉट की वैल्यू हम रखेंगे, क्योंकि जब हम निकालते हैं कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 10 की घात माइनस के 7 होती है। ठीक है, तो जब हम इसका म्यू नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो 4 पाई इंटू 10 की घात माइनस के 7 हो जाएगी। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है 4 पाई इंटू 10 की घात माइनस के 7, और एन की वैल्यू कितनी है 500, आई की वैल्यू कितनी है 2 और एल की वैल्यू कितनी है 0.4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 3 टेस्ला। क्लियर, इतने इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये यूनिट जो है यूनिट नंबर 5 काफी ज्यादा लेंथी है, लेकिन सभी न्यूमेरिकल फॉर्मूले से कनेक्ट हैं। तो आप एक बार यूनिट को देख लीजिएगा, और जो स्टूडेंट्स पहले यूनिट को नहीं देखे हैं तो इस जो वीडियो को आप देख रहे हैं न्यूमेरिकल आप तभी सॉल्व कीजिएगा जब इसकी थ्योरी को आप कंप्लीट देख लें। और थ्योरी को कंप्लीट देखने के लिए आप जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां पर आप जो है यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 4, 3, 2, 1 के सभी थ्योरी और न्यूमेरिकल वीडियो को वॉच कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 20 सेंटीमीटर 10 की घात 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का एक लूप है जो जो टेस्ला 1 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के साथ इसका तल लंबवत है, 30 डिग्री पर झुका हुआ है या समांतर है। एक बार फिर से देखिएगा, 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का एक लूप है, यानी कि ये इसका एरिया दिया गया है, और 1 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। और क्या कंडीशन है, पहले कंडीशन है लंबवत, दूसरा है 30 डिग्री पर झुका हुआ है, और तीसरा कंडीशन है समांतर है। तो यहां पर प्रत्येक दशा में लूप से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की गणना हमें करनी है। ए इक्वल टू दिया हुआ है 20 गुना 10 यानी कि 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 गुना 10 की घात माइनस के 2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बी कितना दिया हुआ है 1 टेस्ला। तो मान लिया कि ए तथा बी में एक दूसरे पर थीटा कोण पर झुके हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, अगर इस तरह की कंडीशन हो कि एक लूप है और 1 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के साथ ये तल में झुका हुआ है, तो देखिए लूप के कंडीशन में थीटा इक्वल टू हम क्या करेंगे, अगर पहले लंबवत है तो लंबवत के लिए 90 करते हैं, तो 90 में से ही उसको हम कंडीशन को घटाएंगे। तो कंडीशन पहली क्या है लंबवत, तो हम क्या करेंगे, जब कंडीशन पहली क्या है लंबवत है, तो लंबवत में थीटा इक्वल टू क्या होता है 90, थीटा इक्वल टू क्या होता है 90। तो 90 को हम 90 में से ही कन्वर्ट करें, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, और जब cos 0 करेंगे तो cos 0 आ जाएगा हमारे पास 1, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 2 वेबर आ जाएगा। इसी के साथ दूसरी कंडीशन है 30 डिग्री पर झुका हुआ है, तो इस 30 डिग्री को हम 90 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो अब की बार थीटा की जगह पर क्या रखेंगे 60 रखेंगे, और यहाँ पर 1 इंटू 2 इंटू 10 की घात 2 माइनस के हो जाएगी, और जब cos 60 के लिए रखेंगे तो 1/2 कितना आंसर आ जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 2 वेबर आ जाएगा। अब की बार जब उसने दिया गया है कि समांतर है तो समांतर में 0 हो जाता है, तो 90 माइनस 0 करेंगे तो cos 90 कितना हो जाएगा 0, और cos 90 0 है तो सभी को 0 कर देगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0 डिग्री वेबर। ठीक है, अब देखिएगा, किसी कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स समय का फल है। ठीक है, यहां पर तो यहां पर इसको ध्यान रखिएगा, ये फल नहीं है, फलन है, फलन। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किसी कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स समय का फलन है, जिसका समीकरण कितना है 5 इक्वल टू 5t स्क्वायर, 5 इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 8 वेबर है। समय t इक्वल टू 2 सेकंड दिया हुआ है, तो t इक्वल टू 2 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि E इक्वल टू माइनस d5 अपॉन dt होता है, और माइनस d अपॉन dt जब इसका हम अवकलन करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 10t माइनस 2। क्यों, क्योंकि माइनस पहले से ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस का 2 माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर आपके सामने है माइनस 22 आंसर। तो माइनस 22 वोल्ट हो जाएगा क्या विद्युत वाहक
बल। तो माइनस चिन्ह जो है यह दर्शाता है कि विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जेट प्लेट पश्चिम दिशा में 450 किलोमीटर पर आवर से गति से जा रहा है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 0.3 गॉस है। यदि प्लेन के पंखों यानी कि विंग्स का विस्तार 50 मीटर हो तो पंखों के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल की हमें गणना करनी है। हमें दिया हुआ है v इक्वल टू 450 किलोमीटर पर आवर्स। तो 450 किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 मीटर पर सेकंड। b इक्वल टू दिया हुआ है 0.3 गॉस। तो 0.3 गॉस को हम टेस्ला में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.3 10⁻⁴ टेस्ला। यहाँ पर l दिया हुआ है 50 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, 50 मीटर है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला हमारे पास होता है E इक्वल टू BLV। तो B की वैल्यू है 0.3 इंटू 10⁻⁴, L की वैल्यू है हमारे पास 50 और V की वैल्यू है 125। तो यहां पर E इक्वल टू 0.1875 वोल्ट यहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, 50 सेंटीमीटर की चुंबकीय लंबाई के दंड चुंबक की ध्रुव सामर्थ्य 10 एम्पियर मीटर है। गणना हमें करनी है ध्रुवाघूर्ण की, चुंबकीय अक्ष पर केंद्र से 1.5 मीटर दूर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की, और इतनी ही दूरी पर लंब द्विभाजक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये हमको बताना है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं जो हमें दिया हुआ है, m इक्वल टू कितना है, 10 एम्पियर मीटर, और 2a यानी कि जो उसकी दंड चुंबक के दूरी है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर, और 0.15 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर r इक्वल टू कितना है, 1.5 मीटर। तो द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू हम निकालेंगे तो m इक्वल टू m इंटू 2a होता है। m की वैल्यू है 10 और 2a की वैल्यू है 0.15 यानी कि 1.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र BA हो जाएगा तो μ0/4 पाई 2m/r³, और यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रखने पर हमें प्राप्त होगा 10⁻⁷ 2 इंटू 1.5 2 इंटू 1.5 और अपॉन में 1.5 का क्यूब हो जाएगा। तो 1.125 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा। लंब द्विभाजक की बात करें तो B इक्वल टू BA/2, और BA की वैल्यू हमारे पास है 0.5625 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला यहाँ पर आ जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 40 फेरों पर मीटर वाली एक धारावाही प्रणालिका में 2 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है। तो धारावाही के भीतर 200 सापेक्षित चुंबकशीलता वाली लोहे की छड़ रखी गई है। तो ज्ञात करना है चुंबकीय बल, चुंबकीय संवेदनशीलता, चुंबकीकरण की तीव्रता तथा भीतर क्षेत्रफल कितना है, चुंबकीय क्षेत्र कितना है। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है n इक्वल टू 400 पर मीटर में कितनी फेरों की संख्या है कि 1 मीटर में 400 यानी कि 400 पर मीटर, और यहां पर I इक्वल टू 2 एम्पियर है, μr की वैल्यू दी हुई है 2000। तो चुंबकीय बल कितना हो जाएगा, H इक्वल टू NI, तो 400 गुणा 2 यानी कि 800 एम्पियर पर मीटर हो जाएगा। चुंबकीय संवेदनशीलता की बात करें तो साई m इक्वल टू μr-1 हो जाएगा। तो μr-1 है तो कितना हो जाएगा, 2000-1 तो हो जाएगा 1999। चुंबकीय की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो चुंबक की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है तो I इक्वल टू साई इंटू एम हो जाएगा, साई इंटू एच हो जाएगा, और साई की वैल्यू है 1999 और एच की वैल्यू है आपकी 800। तो आपका आ जाएगा 1.599 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर पर मीटर। भीतर चुंबकीय क्षेत्र हमें निकालना है तो B इक्वल टू μ0 H हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2000 गुणा 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 800। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2.0096 टेस्ला आपको मिलेगा। यही आपका भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 200 फेरों वाली एक आर्मेचर कुंडली 5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 50 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूर्णन गति कर रही है। तो जनित्र द्वारा उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का शीर्ष मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा ए दिया हुआ है हमारे पास 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20 गुना 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर आ जाएगा। एन दिया हुआ है 200, और चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है 5 टेस्ला, और एन दिया हुआ है हमारे पास 50 RPS यानी कि रिवोल्यूशन पर सेकंड।
कोणीय वेग का फॉर्मूला हम लगाएंगे तो W इक्वल टू 2πn होता है, 2π और n की वैल्यू है हमारे पास 50, तो यहां पर ओमेगा निकाल लेंगे 314 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। शीर्ष विभव कितना आएगा, जो हमारे पास E नॉट होता है NBA ओमेगा होता है और n की वैल्यू है 200, B की वैल्यू है 5 और यहां पर A की वैल्यू है 20 × 10⁻⁴ और ओमेगा कितना आया था हमारे पास 314 आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 वोल्ट के शीर्ष विभव का आंसर होगा। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल का शीर्ष मान हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के इस यूनिट नंबर 5 के मोस्ट इंपोर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न। इससे बाहर आपका कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार शेयर अपने आप से जरूर कर दें अपने दोस्तों में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट नंबर 6 के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।